Hello everybody, welcome to my YouTube चैनल व्यास अकाउंटेंसी क्लासेस। आज मैं आपको अकाउंटेंसी के बारे में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम इस प्रकार करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गवारी। मेनली अकाउंट्स के दो प्रकार है, टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम व्यक्तिगत खाता बोलेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट को हम अव्यक्तिगत खाता कहेंगे। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट ये दो टाइप्स अकाउंट के मेन हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स से अभी पढ़ेंगे। तो पर्सनल अकाउंट फर्स्ट, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता यानी कि अनिल, सुनील, राजेश, मुकेश एक्सेट्रा, हम जैसे जो इंसान है, व्यक्ति है, उन सब का नाम लेके हम उनका जो अकाउंट बनाएंगे वो अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट। तो हम जैसे ह्यूमन है, सब ह्यूमन का जो अकाउंट रहेगा उसे पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जैसे ह्यूमन का नाम रहता है वैसा ही कुछ आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। बिजनेस में हम आर्टिफिशियल पर्सन बनाते हैं, होते हैं, जैसे कि बैंक। बैंक ह्यूमन नहीं है मगर बैंक को नाम रखा जाता है। बैंक में हम पैसा भरते हैं, पैसा निकालते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, जैसे कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, BOI बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, ऑल टाइप ऑफ बैंक्स। हर एक बैंक को कोई ना कोई नाम होता है। जब हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक ये पर्सन हो गया, यानी कि बैंक से हमने ट्रांजैक्शन किया तो वो पर्सनल अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ, ऐसा समझने का। जिस तरह ह्यूमन पर्सन अपने जैसे व्यक्ति, बैंक, उसी तरह बिजनेस फर्म्स होते हैं। जो भी बिजनेस में फर्म्स है उनको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। हर दुकान पे, हर शॉप पे अपने बिजनेस का टाइटल होता है, नाम होता है, नेम प्लेट होती है। जैसे कि कल्पना जनरल स्टोर्स, गणेश ट्रेडिंग कंपनी, विशाल इंडस्ट्रीज कंपनी, ऐसे नाम रहते हैं। तो इस नाम से हम वो बिज़नेस को पहचानते हैं। इसलिए ये सब फर्म्स जो है वो सब फर्म्स को हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। और उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो जो कंपनीज़ है उनको भी नाम रहता है, जैसे कि टाटा कंपनी लिमिटेड, रिलायंस कंपनी लिमिटेड एक्सेट्रा। तो ये सब कंपनियां, ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, ये सभी को हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ नाम दिया जाता है और उस नाम से हम उनसे ट्रांजैक्शन करेंगे। इसलिए वो सब पर्सनल अकाउंट से हमने ट्रांजैक्शन किया, व्यवहार किया, ऐसा हम मानेंगे। ये पर्सनल अकाउंट के बारे में हो गया। अभी इम्पर्सनल अकाउंट, जो व्यक्ति नहीं है, हम जैसे व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, ऐसे अकाउंट जो बिजनेस में होते हैं उसे हम इम्पर्सनल अकाउंट कहेंगे, अव्यक्तिगत अकाउंट कहेंगे। अव्यक्तिगत अकाउंट टू काइंड्स के होते हैं, टू प्रकार, यानी कि दो काइंड्स, दो प्रकार के जो है। एक है रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट का डिवाइडेशन, क्लासिफिकेशन आगे दो अकाउंट में होता है, एक रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। अभी रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट यानी कि बिजनेस में जो प्रॉपर्टी होती है, मालमत्ता होती है, उससे जो रिलेटेड अकाउंट्स हैं उसे हम रियल अकाउंट कहेंगे। वस्तु रूप खाते, यानी कि कोई वस्तु है, थिंग है और वो हमारी प्रॉपर्टी है बिजनेस में, तो ऐसे जो अकाउंट है
वो सब अकाउंट रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, बिजनेस चलाने के लिए हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, खुद की बिल्डिंग रखते हैं, तो वो बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी हो गई। मशीनरी बिजनेस में परचेस की जाती है, उसका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट हम लेते हैं, तो मशीनरी हमारी प्रॉपर्टी है। वैसे ही फर्नीचर, कैश, ये सब हमारी प्रॉपर्टी है। और ये सब अकाउंट्स जो है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, इसे हम रियल अकाउंट कहेंगे। तो इस प्रकार ये सब रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी अकाउंट। और आखिर में इम्पर्सनल अकाउंट का दूसरा पार्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि कोई व्यक्ति भी नहीं, कोई वस्तु भी नहीं, व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, ऐसा एक तीसरा ग्रुप है। वो ग्रुप को हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। नॉमिनल अकाउंट बिजनेस में एक्सपेंसेस दर्शाते हैं या तो फिर इनकम दर्शाते हैं। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा, इनकम यानी कि उत्पन्न, गेन। खर्च और उत्पन्न के जो अकाउंट्स बिजनेस में होते हैं उसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट। हम बिजनेस में जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उन्हें सैलरी पे करते हैं। जो सैलरी हमने पे की वो पैसा हमारे बिजनेस में से जाता है, वो वापस नहीं आता, यानी कि वो हमारा खर्चा हो गया। वैसे ही हम ऑफिस हमारा रेंट पे लिया होता है तो उसका हर महीना या एक साल का रेंट पेड करते हैं। वो जो रेंट हमने भरा वो हमें वापस नहीं मिलने वाला, इसलिए वो हमारा खर्चा हो गया। तो हम सैलरी पे करते, रेंट पे करते। वैसा भी इंटरेस्ट यानी कि बैंक का लोन लिया, उसका हम ब्याज भरते हैं, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये जब हम पेड करते हैं तो हमारा एक्सपेंस होता है। ऑन कॉन्ट्ररी, विरुद्ध इसका, यदि हमें सैलरी मिली, हमें रेंट मिला, हमें इंटरेस्ट मिला, तो यही अकाउंट इनकम दर्शाते हैं। यानी कि इनको दो साइड है, एक साइड एक्सपेंस की और दूसरी इनकम की। सैलरी जिसे मिलती है उसका इनकम, सैलरी जो पे करता है उसका एक्सपेंस, रेंट जो पे करता है उसका एक्सपेंस, रेंट जिसे मिलता है उसका इनकम, इंटरेस्ट जो पे करता है उसका एक्सपेंस, इंटरेस्ट जिससे मिलता है उसका इनकम। तो इस प्रकार नॉमिनल अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस और इनकम बिजनेस के दिखाते हैं। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब ये जो अकाउंट्स है उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी एक एंट्री बनाई जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो जो रिकॉर्डिंग करना है उसके लिए कुछ रूल्स बने हैं, अकाउंट्स के रूल्स। अकाउंटेंसी इज ए साइंस ऑल्सो, यानी कि साइंस में जैसे कुछ रूल्स होते हैं वैसे अकाउंट्स में भी रूल्स है। वो रूल्स मेनली डेबिट और क्रेडिट, यानी कौन सा अकाउंट नामे और कौन सा अकाउंट जमा करने का, नामे जमा का जो रूल्स है वो रूल्स अकाउंटेंसी में इस प्रकार के होंगे। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी किसी व्यक्ति को हमने माल बेचा है, किसी व्यक्ति को हमने पैसा उधार दिया है, तो माल या पैसा सामने वाले व्यक्ति को मिलेगा। जिसे माल और पैसा हमसे मिलता है, हमारे बिजनेस में से जाता है और सामने वाले व्यक्ति को मिलता है, तो जिसे मिलता है वो रिसीवर है, और वो जो रिसीवर होगा उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है। डेबिट द रिसीवर। समझो हमने एक्स को 10,000 का माल दिया, हमने एक्स को 10,000 का माल ऑन क्रेडिट बेस पे दिया, तो वो माल एक्स को मिलेगा। एक्स को वो माल मिला तो वो रिसीवर हो गया। तब हम एक्स का अकाउंट डेबिट डालेंगे 10,000। एक्स के अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट रुपीज 10,000। इसके विरुद्ध क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि हमने किसी से माल लिया, सामान लिया, पैसा लिया, जिस व्यक्ति के पास से हमने माल सामान
पैसा लिया है, यानी सामने वाली व्यक्ति जो होती है वो गिवर हो गई, देने वाली होती है, देनदार हो गई। तो जिसके पास से हमने माल या पैसा लिया है, जो हमारा गिवर है, उसको हम क्रेडिट देंगे। यानी कि समझो मिस्टर वाई, इनके पास से हमने 5,000 का माल क्रेडिट पे खरीदी किया। 5,000 का माल हमने यदि खरीदी किया क्रेडिट पे, तो वो माल हमें किसने दिया, किस पार्टी से मिला? तो हमें वो वाई से मिला। वाई इज ए पर्सन, नाउ ही इज गिवर, देयरफॉर हीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। वाई गिवर हो गया, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। सो रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट के बाद रियल अकाउंट के रूल्स। रियल अकाउंट के रूल्स इस तरह के, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का मतलब हम पहले समझ चुके हैं। रियल अकाउंट यानी कि प्रॉपर्टी अकाउंट, मालमत्ता अकाउंट, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस में आती है, तब वो प्रॉपर्टी का अकाउंट डेबिट किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को डेबिट दिया जाता है। समझो हमने मशीनरी परचेस की, तो हमारे पास मशीनरी आएगी। फर्नीचर परचेस किया, तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आएगा। जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस में आने वाली है और आती है, वो प्रॉपर्टी अकाउंट को हम डेबिट लिखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका जो आंसर आएगा, फर्नीचर कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, एक्सेट्रा, तो वो कैश कम्स इन, जो भी हमें मिलेगा वो रियल अकाउंट डेबिट दिखाएगा। उसके बाद क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका रिवर्स, उलट। आने वाली वस्तु को हम डेबिट देते हैं, तो जाने वाली वस्तु हमारे बिजनेस में जो होती है, वो वस्तु को, वो प्रॉपर्टी को हम क्रेडिट लिखेंगे। यानी कि मशीनरी सेल हुई है, फर्नीचर सेल हुआ है, गुड्स सेल हुआ है, कैश हमारे पास से गई है, बिजनेस में से हमने कैश पे की है, तो ये जाने वाली जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस में से आउट यानी कि बाहर जाती है, वो बाहर जाने वाली प्रॉपर्टी जो भी होगी, उस प्रॉपर्टी के अकाउंट को क्रेडिट लिखा जाएगा। यानी कि समझो हमने कैश डिपॉजिट की बैंक में, तो हमारे पास से कैश जाती है। समझो हमने 10,000 कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो हमारे बिजनेस में से, हमारे शॉप में से कैश जाने वाली है, बैंक में जाने वाली है, तो कैश गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आखिर में अब रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स है, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेन्स। जो भी खर्चा होता है बिजनेस में, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, कैरेज पे किया, इलेक्ट्रिक बिल पे किया, ऐसे जो भी खर्च हम करेंगे, तो वो जो भी खर्चा होगा, वो खर्च के खाते को अमाउंट डेबिट लिखी जाएगी। Expenses will be debited. If we pay salary, then salary account will be debited. If we pay rent, then rent account will be debited. इस तरह जो भी खर्चा है, खर्चा के खाता है, वो खर्च खाते को हम डेबिट लिखेंगे। यानी कोई लॉस हुआ तो लॉस अकाउंट को भी हम डेबिट देंगे। यानी कि कोई डेटर है, हमारा कर्जदार है, उसके पास से हमें 5,000 लेना है, मगर वो कहता है कि अभी आपको 4,500 ही मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 500 हम दे ही नहीं सकते, तो हमारा 500 बैड डेट्स हो गया, और बैड डेट्स यानी कि हमारा लॉस हो गया, तो बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट देंगे। यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट। क्रेडिट द इनकम और गेन्स, जो एक्सपेंस है उसके रिवर्स, विरुद्ध। इनकम होता है, गेन्स होता है बिजनेस में। जो भी गेन्स के अकाउंट है, जो भी इनकम के अकाउंट है, वो सब अकाउंट को क्रेडिट लिखा जाएगा, दिया जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट मिला बिजनेस में, तो हम इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट लिखेंगे। कमीशन मिला, कमीशन अकाउंट को हम क्रेडिट लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, बिजनेस में हमें डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट जाएगा। यानी कि
खर्च को डेबिट, इनकम को क्रेडिट। यानी कि रूल्स अभी फाइनल ऐसा है, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेन्स। सैलरी मिला तो सैलरी को डेबिट, सैलरी हमने दिया तो सैलरी को डेबिट। किसी को तो मिलता है, वो हमारी ओर से सैलरी जाती है तो सैलरी को डेबिट, यदि हमें सैलरी मिला तो सैलरी को क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। इस तरह आज का जो हमारा टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमने पढ़ाई, इसकी हमने अभी पढ़ाई की है, आपको हमने पढ़ाया है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ये आपके समझ में आ चुका होगा, आप उसे समझ चुके होंगे। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, समझ चुका है, पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।